यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए, एक भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय। एक सुंदर सा भजन जो मुझे बहुत पसंद है वो प्रस्तुत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर क्यों उसको क्या जरूरत है, फिर उसे क्या जरूरत है। हर घड़ी चैन से गुजरे, हर घड़ी चैन से गुजरे, जिसको होती, जिस पर होती तेरी इनायत है, जिस पर होती तेरी इनायत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, ऐसी सतगुरु की अनोखी अदालत है, ऐसी अनोखी सतगुरु की अदालत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है। उसकी कुटिया महल से ऊंची है, उसकी कुटिया महल की से ऊंची है, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की जिसके पास दौलत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर पे कमी नहीं देखी, तेरे दर पे कोई कमी नहीं देखी, जिसको जिस चीज की जरूरत है, की जरूरत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे चरणों में आहुति देकर, तेरे चरणों में आहुति देकर, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जय। भगवान के पावन चरणों में समर्पित। और गुरु चरणों का अगर प्रसाद मिल जाए तो वाह, फिर क्या जरूरत है, सब जरूरतें अपने आप खत्म हो जाती है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। पूज्य स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। वस्तुतः गुरु के दर से जो जुड़ गया, गुरु के चरणों में जो समर्पित हो गया, उसे
किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं रह जाती। गुरु पूर्ण है और गुरु पूर्ण कर देता है। इस सुंदर भजन के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं पूज्य स्वामी जी को साभार इनके प्रति अभिनंदन व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। लखनऊ पर वचन 16 भाग 2। बच्चा मातृमुख है, माता के मुख को देखता है। यदि ऐसे कर दे ले 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 तो ले लेगा, और यूं कर दे। आवाज ठीक आ रही है जी? जी आ रही है। ओके। तो पसंद होने पे नहीं लेगा। अब आप बड़े बच्चों को देखो क्या हाल है। अर्थात इतने बड़े हो गए कि न शास्त्र मुख रहे न धर्म की सुनना मनमुखी हो गए। तो छोटा बच्चा, कई बच्चियां, चूंकि हमारी संस्कृति में बेटियों से पैर नहीं छुआते थे, हमारे कई शिष्य संत नवरात्रि में भोजन कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पैर छूते हैं। अभी बीते साल एक देवी मंदिर बनाया, निरंजन ज्योति ही उसको देख रही थी। वहां हमने कन्याओं का भोजन कराया। सबका तो धोने में मुझे टाइम लगता, कुछ बेटियों के पैर धोए, पैर छुए और उनको दक्षिणा दी। हम सन्यासी हैं, सबके छुआते हैं, बेटियों के छुए। ये बताकर क्या कहना चाहता था कि बेटियां सबको पैर छूते हमारे देखती हैं, तो बेटियों का भी मन होता है, पर उन्होंने कहीं सुन रखा है कि पैर नहीं छुए जाते बच्चियों को, पूज्य होती है। तो वो फिर माँ बाप की तरफ देखती हैं, पैर छूना चाहती है, देखती है, कहते छू लो, स्वामी जी है तो छू लेंगे। कई लोग सोचेंगे इसमें भी क्या पूछने की बात। हम लोग तो पुण्य करो तो भी पूछ के करो, और पाप करो तो भी पूछो, तो अपने आप कोई मना ही कर देगा। पूछ के करने वाला भटकता नहीं है। इसलिए ये नहीं कि बुराई में ही, अच्छाई भी पूछो तो आदत पड़ेगी पूछने की। ऋतंबरा एक बात कहती है, इन्हीं के सामने इनकी बातें दोहरा दूं कि एक साधु भिक्षा लेने किसी घर पहुंच गया, और घर में कुछ था नहीं, तो बार बार इधर जाए। उनका महाराज कुछ है नहीं, देने को कुछ है ही नहीं। तो ऋतंबरा कहती है, माँ तू मिट्टी खोद कर मेरे कमंडल में डाल दे। क्यों? आज नहीं है इसलिए तू ना करेगी, पर ना की आदत पड़ जाएगी तो होने पर भी ना करेगी, नहीं देगी। इसलिए देने की आदत खत्म न हो जाए। ये पूछ के चलने की आदत तुम्हारी जब से खत्म हो गई, देश बर्बाद हो गया। पूछ के कुछ करने नहीं। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे पंडित जी पेशाब करा, पंडित जी टट्टी हो हमें, उससे हम गुजरे हैं। जब पूछते थे तो छुट्टी देते थे, पर सभ्य समाज में बुरा लगने लगा तो एक उंगली दो उंगली दिखवाने लगे। एक उंगली उठाओ माने लघु शंका, दो उठाओ माने टट्टी। अब एक जगह पंडित जी ने एक और दो, तो पंडित जी थे काने। अब उनको ये बुरा लगा, अब उनको बुरा लगा, स्कीम बदल दी। बहुत राजनीतिज्ञों को उनकी पार्टी के खिलाफ पड़ा तो कानून बदल लिया। लोग
अरे तुझे तेरी पार्टी को होगा, देश का क्या बनेगा? एक ने सिखा दिया कि ये भी नहीं, उनका क्या है, कहें जब पेशाब आवे तो कहने पंडित जी है? नहीं, गाना नहीं। कहने लगे क्या आए हैं ऐसा कुछ शब्द का, आप आए? हाँ, कहने लगे आप आए। अब उसने बच्चे से जबान फिसल गई, एक छोटा बच्चा, पंडित जी बाप आए हैं। वो भी स्कीम बंद। अब कौन बच्चा क्या बोल दे। तो धीरे धीरे लोग नए नए कानून बनाते हैं। ऐसे बना दो, मनमानी फिरने के बना दो, यूं बना दो। हाँ, पहले के कानून खराब लगने लगे, धर्म के कानून खराब लगने लगे, नेताओं के बनाए कानून अच्छे लगने लगे। ये तो नेता बर्बाद हुए, तुम्हें भी कर देंगे। तुम ये मत समझना कि मैं इनको कह रहा हूं। लेकिन मैं शामिल बाजा बजाता हूं। तो इसलिए अब व्यापक रूप से भ्रष्टाचार आया है। क्या करेंगे लोग, धन का पता ही नहीं। ये युग अर्थ और काम प्रधान हो गया। धन की बड़ी जरूरत है। मैंने सुबह कहा था धन चाहिए, बल्कि कहता हूं धन उसके पास चाहिए। किसके पास? जो धन दूसरे के लिए रखता है। अभी सीड गोदाम नहीं होते, बीज गोदाम, सब इकट्ठा रहता है, सुरक्षित है। कई लोग घर में नहीं बचा सकते अनाज, मुझे मालूम है। घरों में अनाज सड़ गया, घर छोटे हैं, रखें कहां, घर टपकता है। तो सुरक्षित जगह है, पर है तुम्हारा। बड़ों के पास धन होना चाहिए, पर धन उनका ना हो। एक बार राजनाथ सिंह मवई के लिए दिया तो प्रशंसा कर दी गई। उनकी प्रशंसा की जनता में, हम लोग थे, हमारे सामने की बात है। उन्होंने कहा मेरा एहसान क्या है, ये तो जनता के लिए ही हमें मिला था, जनता का बांटना हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने कुछ नहीं लिया, कमीशन। आज कमीशन का युग है। बिना कमीशन का सरकार, पब्लिक का पैसा पब्लिक को नहीं मिलता। कुछ नमूने रह गए हैं जो कमीशन नहीं लेते। हम लोग एक सूर्य का उदाहरण देते हैं, बादलों का। सूर्य भी लेता है। कहां से? सागर से। सूर्य सागर से गर्मी से पानी लेता है, बादल बनाता है और बरस देता है, बचाता नहीं। तो इसी तरह से आप कमाओ और समाज को दे दो। फिर तुम खाओ, खाना माना थोड़ी है। गाय चारा खाती है, दूध दे देती है। गाय चारा खाती है, तगड़ी होती है, बच्चा देती है, लेती है, देती है, लेती है। ये एक यंत्र है। एक संत कहते थे सरसों, हाँ वो कोलू, संत कहते थे कोलू का तेल नहीं होता, तेल तिली का होता है, सरसों का होता है। कहने कोलू क्या करता है? कहने उसका तेल निकाल कर दे देता है। कोलू का तेल होता है क्या? सरसों का तिली का होता है। ऐसे ही जनता का पैसा जनता में ही चला जाए। टैक्स लीजिए, जनता में लगा दीजिए। और बादल कहीं से लेता है? जिसके पास इफरात है। कहां?
जल निधि, कई धन निधि है। पहले लगता था बड़ों का नहीं लेना चाहिए, हमने यही सीखा था, सच बोलता हूं। और मेरे को क्या लगता था, गरीब से नहीं लेना चाहिए, इससे क्या लें। कई लोग तो गरीब को भी नहीं छोड़ते कथाकार, उसकी कथा भी फ्री नहीं करें। हाँ, एक बार लकड़हारा सत्यनारायण की कथा करता, लकड़ी बेचकर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सुना यही था कि उनका दान ठीक नहीं होता। मुझे गरीबों का लेने में बहुत सचमुच पीड़ा होती है। एक बार 8 आने एक हरिजन स्त्री ने चढ़ाए गौशाला जब निर्माण शुरू की, मेरे आंसू आ गए, फपक के रो पड़ा। सारे कपड़े में चिथड़े, जैसे आजकल कई सड़कों में लगे रहते हैं, नहीं देखा? हाँ, ऐसे कपड़े के टुकड़े टुकड़े से सिला उसने 8 आने दिए। उसके 8 आने करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती। कई बार 8 आना देख के साधु भी कहे, इससे क्या होगा? ये है कि एक ऐसी स्थिति में देता है, यद्यपि हमें तरस आता है, लेने का मन नहीं होता। पहले ये सोच थी, अब लगता है सागर से लेना चाहिए और जमीन में बरसाना चाहिए। बहुत लोग धन के सागर हैं, पर खारा है, वहां रहेगा तो खारा ही रहेगा, निकल जाएगा तो मीठा हो जाएगा। इसलिए धन को यदि मीठा करना है तो किसी बादल के द्वारा, जो तुम्हारा लेके खुद न खा जाए, यदि बादल ही पानी पीने लग जाए, आहा, तो फिर वो बादल ठीक नहीं, वहां से ले कहीं बरस जाए। पहले पंडित ऐसा काम करते थे, इसलिए पंडितों को लेने का अधिकार था। पंडित ऐसे 2 रोटी खाता था, फक्कड़ था, पढ़ाता था, दान लेता था, दान देता था, पढ़ता था और पढ़ाता था। बीच में तो पढ़ाई का इतनी बेईमानी चली, अच्छी कोई जादू मंत्र टोना दवा आती हो ना, तो वो बताता ही नहीं कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मिठाई बनाने वाला अच्छी विधि नहीं दूसरे को सिखाता, अच्छी दवा दूसरे को नहीं सिखाता। एक सूखा रोग की बच्चों की दवा देता था, उसका महल बन गया। हमने पूछा तो बताया नहीं। एक सिख, वो पथरी की दवा जानता था, मुझे पथरी हो गई, उसने दवा दिया। जब दवा दिया तो मैं ठीक हो गया, तो मैंने किसी को भेजा कि हम इसकी कमाई नहीं करेंगे, जैसे तुम फी देते हो ऐसे ही देंगे, तुम दवा बता दो। तो उसने बता दिया। बहुत विद्याएं भारत की इसलिए नष्ट हो गई कि हम जमा रखते रहे, किसी को दिया नहीं। तो चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे कोई गुण हो, बांटो। और भी बता दूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, अनैतिक ढंग से तुमको उकसाऊंगा नहीं। धन तो देने से घट भी सकता है, लेकिन प्यार देने में, मान देने में घट जाएगा। क्या आप सबको प्यार देते हो? प्यार बांटो, मान बांटो, उसमें क्या घटेगा? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम नमस्कार करते, उनकी इज्जत घट गई ना। लोग गणित ही भूल गए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन खर्चे घट जात। आप प्रेम बांटोगे तो बढ़ेगा, मान बांटोगे तो बढ़ेगा, ज्ञान बांटोगे बढ़ेगा। इतना बढ़ेगा कि देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, लेने वाले कम पड़ जाएंगे।
यदि आप संसार का भविष्य, एक संत अभी झांसी में आए थे, ग्वालियर में आए थे, उनका 2012 में विश्व का भविष्य पुस्तक लिखी, तो उपाय क्या है? कौन खा जाएगा? आदमी। आदमी ऐसा जिएगा, ऐसा विज्ञान का दुरुपयोग करेगा, पानी का दुरुपयोग, अग्नि का दुरुपयोग, ये केमिकल का दुरुपयोग इतना करेगा, धुआं इतना करेगा कि सब गड़बड़ा जाने वाला है। वैसे भी और ऐसे भी खाए जा रहा है एक दूसरे को, आदमी दूसरे संप्रदाय को जीने नहीं देना। ये सब क्या है? ये सब जड़ क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान से, वो मैं भी कह रहा था, अनात्मा में आत्मबुद्धि, असुख में सुख बुद्धि, असुचि में शुद्ध बुद्धि, हाँ, अहित में हित बुद्धि हो गई है। जिससे बर्बाद होते जाओगे उसमें महत्व बुद्धि हो गई है। जो धन पराधीन कर देगा, जो तुम्हें अभिमान में फंसा लेगा, पद, उनमें तो तुम्हें सुख बुद्धि है, त्याग में विराग में सुख बुद्धि नहीं है। पहले त्याग में लोग सुखी रहते थे, पहले ब्राह्मण राजा बनने को तैयार नहीं थे। अब पंडित लाइन में लगे हैं टिकट की। मैं ब्राह्मणों को फिर दरिद्र नहीं बनाना चाहता, पर ब्राह्मण है ही वो जो कभी दरिद्र रहा ही नहीं। साधु और दरिद्र, दरिद्र किसे कहते? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। दुखी होना ही दरिद्रता है। जो दुखी नहीं है वो दरिद्र कहाँ है? जिनको तुम संपन्न कहते हो वो दरिद्र है। तभी एक लाइन में कभी कहा करता हूं कि वो अमीर, अमीर क्या, वो तो दरिद्र है, अमीर नहीं। वो अमीर, अमीर क्या, जिसका दिल फकीर न हो। और वो फकीर, कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन और देखो वो फकीर, फकीर क्या, जो दिल का अमीर ना हो। जो दिल का अमीर होता है वो फकीर है। क्या है क्या नहीं है वो देखता ही नहीं। इसलिए जिसके पास आत्मा का राज्य है, आत्म साम्राज्य है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मर्च्छति। वह अंत काल में ब्रह्म को प्राप्त होता है। देखिए, जीते जी जो स्थिति प्राप्त हो गई है वो मृत्यु के समय भी न विमुह्यति, चिंता नहीं करता। कहन क्या होता है? कहन लोग मरते हैं, वो अमृत प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण मर्च्छति, वो देहांत उसका ब्रह्म प्राप्ति है। देह छोड़कर ब्रह्म हो गए। जो थोड़ा बहुत झंझट थी वो भी गई। परीक्षित ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। 6 दिन तैयारी की, 7वें दिन सांप काटता है। वो मर नहीं रहे, वो सचमुच ब्रह्म हो रहे। सुबह भी कहा था कि रघुवंश उठाइए कि वो योगे नान्ते तनु त्यजाम। राजाओं की महत्ता योग के द्वारा शरीर छोड़ने वाले, अर्थात शांति पूर्वक देह का त्याग कर आत्मा हो जाने वाले। और आप मरने वाले हो, मरने वाले जिए और मरने वाले होके ही मरे। हम लोग जब आए देह बनकर रहे, देह बनकर जिए, लेकिन देह रहते रहते ब्रह्म होना सीख गए, आत्मा होना सीख गए, शांत रहना सीख गए। हाँ, हमारा आनंद वस्तु निरपेक्ष न रहा, हमारी महानता पद निरपेक्ष, पद सापेक्ष न रही।
धन सापेक्ष न रही, देह सापेक्ष हमारा जीवन न रहा, हम निरपेक्ष हो गए, बिना किसी के आनंद में, शांति में। मुझे बड़प्पन पदों से नहीं, पद वाला पराधीन है। इस ब्रह्म विद्या को धीरे धीरे प्राप्त करना है, सचमुच प्राप्त करना है। इसके लिए तैयारी करो। अभी अभी हम कल बहराइच जाएंगे, उसके लिए भी कुछ भाजपा नेताओं का सहयोग मिला है, पूरी ईमानदारी से मिला। एक छोटा सा गांव, ऐसे हजारों गांव हैं जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं, दोनों बातें साथ, और आज तक किसी पार्टी ने, इसलिए सबको समेटता हूं, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है धीरे धीरे ये बातें पहुंची हों, परिवर्तन आने वाला है कि जिस अध्यापक के स्कूलों में रहते 4 अध्यापक, कई जगह तो 2 विद्यार्थी 4 अध्यापक, और वहां का रिजल्ट क्या हुआ? वही प्राइवेट वाले कम वेतन देकर अच्छा रिजल्ट लेते हैं, सरकारें अच्छा वेतन देकर अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लेती? वही कानून, उनको तुम हटा ही नहीं सकते। उनका दावा क्या है? फिर सुन लो, उनमें तुम भी शामिल हो। तुम्हारा दावा है कि हम सरकार हटा सकते हैं, सरकार हमें नहीं हटा सकती। ये धमकी अध्यापकों की चौपट की हुई। मुझे क्या लगता है कि अयोग्य व्यक्ति को हटाने का अधिकार कानून में आना ही चाहिए। देखिए फिर बच्चे ठीक होते हैं कि नहीं। तो मैं कह ये रहा हूं, वहां मैं गया, बच्चों के पैर में नहीं कुछ है, कपड़े फटे हैं, मैंने सोचा इनको दूं, पर भिखारी नहीं बनाना, नहीं तो ऐसे ही हाथ फैलाएंगे जैसे अभी तीर्थों में पंडे ऐसे दौड़ते हैं कि ये खा जाएंगे। जान बचानी मुश्किल। एक जगह अग्नि लग गई, कपड़े बांटने पहुंच गया तो बांटने वाला मरते बचा। जैसे रास्ता कसी होती ना, और थान फंस गया, और कुछ इधर को खींचे इधर को, और बच्चा फंस गया। मैं बांटने जा रहा तो उन्हें फोन किया, वो कानपुर के थे, चंद्रपाल सिंह राठौर, मुझे फोन किया, स्वामी जी बांटने मत जाना। मैंने कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा, पर तरीके से जाऊंगा। तो हम समाज को भिखारी बना रहे। मैंने कहा नहीं, हम बांटेंगे नहीं। हमने कहा जो बच्चे 100 तक गिनती सुनाएंगे सबको 10-10 रुपया, 100 तक गिनती। फिर मैंने कहा जिसको स्कूल की प्रार्थना उसे भी आती हो। मेरे 150 बच्चों में 200 रुपए नहीं बचे। 100 तक गिनती सुनाने वाले 20 बच्चे निकलते तो 200 हो जाते। समझ गए? 100 तक गिनती वाले नहीं, 5 तक पहाड़े वाले नहीं, स्कूल की प्रार्थना सुनाने वाले 20 नहीं निकले। इसमें आश्चर्य नहीं है। अब मेरे से भी एक आश्चर्य सुन लो। मैं गुरुदेव के साथ 6 वर्ष रहा, उनके शरीर रहते 12 वर्ष, 6 वर्ष छाया की तरह रहा। रोज आरती होती थी, कोई न कोई बोल देता था, अपन हमारी शामिल बाजा बजता रहता था। अब एक दिन गुरुदेव घूमते घूमते, सच्ची घटना है, घूमते घूमते वो दूसरे गांव तक पहुंच गए। गांव के लोगों ने दौड़ के आरती करने लगे। अब उन्होंने मेरे को बोलने को कहा। अब 1-2 लाइनें आई, मुझे आई नहीं। जैसे मेरा हाल था ऐसे ही आज स्कूलों का हाल है। इसलिए अपनी भी बता दूं, क्योंकि लेकिन अगले दिन याद हो गई। ये सच है। तो वहां फिर स्कूल खोला, उसमें कुछ भाजपा के नेताओं का योगदान मिला। आज 5 कमरे हैं, 2-4 और छोटे झोपड़े हैं। झोपड़े से शुरू किया, और वो बच्चे प्रतियोगिता में बोलते हैं, भाग लेते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, मंच संचालन स्वयं करते हैं। 6 वर्ष में जैसे एक चमत्कार हो गया। और रितंभरा जी का तो चमत्कार सारे विश्व में छाया है, पर कई पार्टियों को, कई लोगों को हजम नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व का काम किया है, तो बड़े फंसाने के षड्यंत्र चल रहे हैं।
हिंदू को कोई पकड़ ले, जेल में डाल दे, फांसी लगा दे, हिंदू का खून तो ठंडा हो गया है। और भी लोग यहाँ हैं जिन पे चर्चा नहीं होती, न मीडिया में होती है, न सरकारों में होती है। क्या होगा इस देश का? आप कहोगे साधुओं की चिंता करते हो। साधु अपनी चिंता छोड़कर वो औरों की चिंता के लिए ही जन्मा है। जो सृष्टि को बदल सकते थे, नई सृष्टि का निर्माण कर सकते थे, ऐसे विश्वामित्र को चिंता हो गई। और फिर साधु चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आवश्यकता है, हम तुम्हारी भी करते हैं, तुम्हारी भी चिंता करते हैं। कभी कभी क्या है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी मैंने हेल्प कर दी, तो दूसरा कहता स्वामी तो सीधे हैं, पर जब उनको जरूरत पड़ी तब न सीधे रहे न दें, तो ये भी मनुष्य की खोपड़ी। हम किसी का हित करें तो कहीं को अच्छा नहीं लगता। अभी बहुत काम कर दो ना, पर सामूहिक कर दो। गांव की सड़कें बना दिया, गांव का कुछ हो गया, गांव वालों, हाँ गांव वाले का निजी जेब भर दो, फिर खुश होता है। मनुष्य इतना हो गया, मेरा काम होना चाहिए, तेरा काम ज्ञान से होगा, औरों का काम सेवा से होगा। इसलिए तू आत्मज्ञ बनकर आत्माराम बन जा। अब देखो, अंतिम बात कहता हूं, ये बात तुम्हें कब समझ आएगी, भले देर लगे। हमें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मानंद के लिए कुछ करना नहीं है, और फिर भी करते रहते हैं। और आपसे भी मैं चाहता हूं, देश में चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो, और चाहे बड़े पदों में हो, चाहे अधिकारी हो, अपनी आवश्यकता चाहिए, उससे ज्यादा मेरा नहीं है। ये समाज, ये देह प्रकृति का है और प्रकृति के लिए है, और प्रकृति से इसका काम चलता है। देह प्रकृति का, भोजन प्रकृति का, पानी प्रकृति का, ये समाज प्रकृति का, इसकी सहायता करो। रह गया जीव, जीव इसका होते ही मर गया। जीव ब्रह्म का है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इस सहज सुख राशि आत्म सत्य को जानिए। अब मैं यही समाप्त करता हूँ, यद्यपि ये सभा 5:30 तक भी चलती है। हमने कल भी 5:30 बंद किया था, बाकी दीदी माँ की इच्छा है 4:30 बजे है, जितनी देर इच्छा है बोलेंगी। और आप सब बधाई के पात्र हो जो यहाँ आए हो। अब मैं दिल से कहता हूँ, आप लोगों का प्यार, व्यवस्था सब अच्छी लगी। हम अभी जहाँ ठहरे हुए हैं ना, घर में उनकी स्त्रियां, उनको तो सब लोग जानते नहीं, हम ही लोग जानते हैं। कभी लगा ही नहीं कि उनके मुख में कोई शिकन है। हाँ, और एक बाथरूम हम बंद करें, क्या करते होंगे। हाँ, इतने दिल में उदारता पहले हमारे यहाँ अतिथि के लिए बहुत जगह होती थी। हाँ, और इसी तरह और के लिए हम चिंता करते थे। कोई रास्ते से निकलता था तो गांव के लोग रास्ते में ठहरा लेते थे। रास्ते रास्ते तिजवारी बनाई गई थी और कुएं खोदाए गए थे जहाँ कोई गांव नहीं होता था बीच रास्ते में, क्योंकि तब पैदल जाना होता था, प्यास लगेगी तो क्या होगा, इतना आदमी सोचता था। अब रास्ते में लुटेरे लग रहे। और तो छोड़ो, यहाँ कहीं सावधान रहना, अभी तक भगवान की दया है, नहीं जंजीरें कहीं कुछ। यहाँ जहाँ तुमने आगे आरती में धक्का मुक्की किया, उसी धक्का मुक्की में कई तैयार रहते हैं। लोग कहते हैं भाई तीर्थ बचा दो, पवित्र स्थान बचा दो। इतना कहते हुए अभी मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु बहन श्रीमती
लता उपाध्याय जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी। लता जी जुड़े ही नहीं है आज। लता जी जुड़े नहीं है, अभी मिलजुल के खुद ही करनी पड़ेगी। चाहे शुरू आप कर लें, स्वामी जी सभी मिलके करेंगे क्योंकि लता जी आज नहीं जुड़ी है। जी, स्वामी जी को बुलाऊं? हाँ, सर्वप्रथम स्वामी जी और उसके पश्चात आप और सभी करेंगे। जी। जी सुदर्शन जी। हेलो। हेलो। जी हाँ जी स्वामी जी, जी प्रणाम। बताएं। स्वामी जी, आज जिनकी अभिव्यक्ति थी तो नहीं जुड़े हुए, तो सर्वप्रथम आप शुरू कीजिए और उसके आगे आगे जैसे हमारे संयोजक महोदय अवधेश मिश्रा जी हम्म, चयन करेंगे वो करेंगे सब। हम्म। मैं अभिव्यक्ति देने के लायक तो अभी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ना, तो नोट नहीं किया, पॉइंट्स नोट नहीं किए। और ऐसे ही इसमें से कुछ हो, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहने की अगर इजाजत हो तो मैं जुड़ूंगा, नहीं नहीं, तो। अभिव्यक्ति नहीं। ठीक है, पहले जो है हम पहले अवधेश मिश्रा जी खुद ही करेंगे, आप जो है लास्ट में जो भी हो उसके मुख्य बिंदुओं पे ठीक आप बोलें। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, अवधेश मिश्रा जी आप शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बड़ा ही व्यावहारिक है। सद्गुरुदेव भगवान ने विविध उदाहरणों द्वारा यह दर्शाया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमारा समाज कैसा है, किधर जा रहा है। संत साधु समाज के लिए जीते हैं, वे परार्थ ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और आज बड़े महत्व सबसे एक महत्वपूर्ण बात अंत में सदगुरुदेव भगवान द्वारा कही गई है, वह यह कि मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ये पक्ति कि मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, जैसा कि कहा गया है पहले भी। और ये हो कैसे जाता है? अगर कुछ करना नहीं पड़ता है तो होता क्या है? जो कुछ हम करते हैं वो मन को शुद्ध करने के लिए करते हैं। जैसा कि सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि समाज के लिए संत जीते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई ही उनका लक्ष्य होता है। मन अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीव ब्रह्म का ही अंश है, वह पवित्र ही है, वह अपवित्र नहीं है। अपवित्रता तो शरीर में है, यह चेतन पवित्र ही है। और जब चेतन पवित्र है तो जो चेतन अपने को जान लिया है वो तो कर्म के बंधन से मुक्त है। कर्म का बंधन तो शरीर में है और यह चेतन मुक्त है, स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं है। यह अंतिम पंक्ति सदगुरुदेव भगवान जो कही गई है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण लगी है। तो फिर हम कुछ न करें, कैसे नहीं करें? बिना किए कैसे हो जाता है? सबसे पहले हम स्वीकार कर लेते हैं जो नहीं है उसे। जो नहीं है उसे कैसे स्वीकार कर लेते हैं? हम शरीर नहीं है, हम चेतन है। लेकिन हम जब अपने को शरीर स्वीकार कर लेते हैं, यह मैं खड़ा हो जाता है। और कृत्रिम मैं, वह मैं जो चेतन का आश्रय लेकर के अपना अलग अस्तित्व मानने लगता है, फिर जब अलग अस्तित्व मानने लगता है तो मेरा खड़ा हो जाता है, तेरा खड़ा हो जाता है और मेरा तेरा खड़ा हो जाता है। यही
बंधन हो जाता है, जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो शरीर के कारण है। शरीर से ही जितने संबंध हैं वो शरीर के कारण है। यदि हम शरीर नहीं है तो मुक्त हैं, और यदि शरीर नहीं है तो जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता तो मृत्यु का भय नहीं। उसी तरह से हर्ष, विषाद, शोक ये सब नहीं रह जाते हैं, चेतन में ये नहीं है, ये सब शरीर के कारण है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, अब शरीर का मतलब ये केवल स्थूल शरीर नहीं, शरीर का मतलब है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों। क्योंकि अंतःकरण जो है वे भी सुख दुख आदि का कारण होता है, वासना के कारण, बंधन का कारण यह भी बनता है। इसलिए हम तीनों शरीर नहीं है, हम विशुद्ध चेतन हैं, और विशुद्ध चेतन के कारण हम में ये बंधन नहीं है, हमारा जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं है, जन्म जिसका है उसी की मृत्यु होगी। जो सुख चाहता है वही दुखी होगा, तो सुख दुख भी हमारा धर्म नहीं है। जो सूक्ष्म मन का जो गुण है वो सुख दुख मन के कारण है, और हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, मन हम नहीं है, तो फिर न सुख हमको है न दुख है, सुख दुख से हम ऊपर हैं, हर्ष विषाद से ऊपर हैं। तो इस प्रकार जो अंतिम पंक्ति सदगुरुदेव भगवान की है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण लगी है कि हम में कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो शुद्ध चेतन ही हैं, शुद्ध आत्मा है, और आत्मा में ये विकार नहीं है, आत्मा विकार रहित है और शुद्ध है, और ये अलेप है, ये सदा रहने वाली है, और सर्वत्र है। सर्वत्र कैसे है? अगर हम आत्मा है तो सर्वत्र कैसे है? जैसे आकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आकाश में सब कुछ है, जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब आकाश में ही स्थित है। उसी तरह यह आत्मा है, आत्मा जैसे घड़े में आकाश है, मठ में आकाश है, व्यापक आकाश है। घड़े के आकाश को घटाकाश कहते हैं, मठ से घिरा हुआ जो आकाश है उसको मठाकाश कहते हैं। उसी तरह यह शरीर जब हम पाते हैं, और शरीर में अलग अलग शरीर को देखते हुए जब हम ये निर्णय लेते हैं कि ये हमसे भिन्न है, तो वो अलग अलग तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा एक ही है, आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, और उसी के द्वारा सब प्रकाशित होता है, सब में वह एक है, अभिन्न है। अब मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूँ। नहीं, स्वामी जी बाद में बोलना चाहते हैं, स्वामी जी लास्ट में बोलना चाहते हैं होंगे, तो अभी अभी 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, अभी 5 मिनट मैं देता हूँ। शर्मा जी आप मुझे भी दे सकते हैं 2-4 मिनट। हो ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, आप लीजिए। आदरणीय दीदी सुदर्शन जी से सादर निवेदन है कि वे अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान के ने अपने श्री वचनों में कुछ है, जैसे गुरुदेव ने कहा, पहले तो जिंदगी को ठीक से जीना सीखो। जीवन एक बाजा है और इसको ठीक से बजाना सीखो, और किसी भी चीज को बजाने के लिए एक हाथ में गाइडेंस होना चाहिए। गाइड बुक होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ एक गाइड बुक होती है, और हमारे जीवन को के बाजे को बजाने के जो गाइड बुक है वो है उपनिषद, वो है गीता। तो अब आजकल अब कोई बात पूछ के चलना ही नहीं चाहता, सब अपने मन को गुरु बना के रखा हुआ है। शास्त्र से पूछ करो, गुरुदेव कहते अब तुमने पूछना ही छोड़ दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम मनमानी करने लगे हो। और जो मनमानी करते हैं ना यहाँ सुखी होते हैं, अभी तो सुख हो तुरंत बाद की सुखी है, लेकिन कालांतर में ना तो यहाँ सुखी है ना आगे जाके सुखी रहते हैं।
गुरुदेव कहते हैं जो पूछ कर काम करते हैं वो कभी भटकते नहीं है। अच्छी बात भी पूछ के करो और बुरी बात भी पूछ के करो। जब तुम बुरी बात बड़ों से पूछ के करोगे तो कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा जो ये कहेगा कि ये नहीं करने योग्य है। और जब तुम्हें पूछने की आदत होगी तो तुम अवश्य उनकी बात भी मानोगे। जैसे रितंबरा दीदी ने, गुरुदेव ने पूछा कि कोई मांगने गया, अंदर गई बाहर गई, उसको कुछ मांग दिखा नहीं कि मैं क्या दे दूं। तो जो साधु था उसने कहा, माँ तू बेशक अपने आंगन की मुझे थोड़ी सी मिट्टी दे दे। क्यों? क्योंकि आज अगर तू ना करेगी, तेरे घर में वस्तु नहीं है तो तूने ना की, और तो तुझे ना कहने की आदत पड़ जाएगी। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आदत पड़ गई है हमको बिना पूछ के काम करने की, इसलिए हम शास्त्र का अनुगमन नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे शास्त्र को इष्ट नहीं बना पा रहे। एक तो ये गुरुदेव ने बात बताई, और एक गुरुदेव ने ये भी बताया कि साधु को कहाँ कहाँ से लेना योग्य है। गुरुदेव कहते हैं पहले मैं सोचता था कि अमीरों से ना लो, कि इनका धन जो होता है अनाप शनाप होता है, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है कि गरीबों से नहीं लेना चाहिए। उसके उदाहरण में गुरुदेव ने वही बताया कि एक 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 औरत ने, जो कि इतनी गरीब थी, उसने जब ये गौशाला बनी तो उसके लिए उसने 8 आने ला के दिए। तो गुरुदेव कहते मैं फफा फक कर रोने लगा उसका भाव देख करके। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अमीर सागर से लेना चाहिए। जो धन को, जिनके पास अत्यधिक धन है वो सागर की तरह है, और सागर से लें, और वो सागर का पानी खारा है, और अगर संग्रहित रहा तो धन खारा हो ही जाने वाला है। तो सागर को भी चाहिए अपना खारा खारा पानी दे तो बादल उसे मीठा बना के बरसा देंगे। जितना सागर तो जितना पानी बादलों को दे देगा उतना तेरा पानी मीठा हो जाएगा, और उससे समाज का भी लाभ होगा। तो ये एक बात गुरुदेव ने ये बताई। और एक बात गुरुदेव ने बताई कि हमारे देश में कई विद्याएं ऐसी हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं जो लुप्त हो गई हैं। वो जिनके पास वो विद्या थी उन्होंने आगे उसको नहीं पास ऑन किया, अपने साथ ही उस विद्या को समेट के रखा, शरीर छोटा वो विद्या साथ ही ले गए। गुरुदेव ने कहा ऐसे कई लोगों से मेरा भी पाला पड़ा, उनसे कहा ये विद्या हमें दे दीजिए, पर उन्होंने नहीं दी, और एक ने दे भी दी। तो हम गुरुदेव कहते हैं ऐसी कई विद्याएं लुप्त हो गई, वो जो कि आगे ट्रांसफर नहीं की गई। और एक बात गुरुदेव ने बताई कि तुम चाहे तुम्हारा धन हो, चाहे शक्ति हो, चाहे मान देने की आदत हो, चाहे ज्ञान हो, इसको बांटो। बांटने से ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और ये भी गुरुदेव ने कहा कि धन तो एक बार चलो घटता हुआ दिख भी सकता है। सरस्वती के दरबार के ऐसा कुछ श्लोक कहा था गुरुदेव ने कि बड़ी अनोखी बात, देने से घटे नहीं और रखने से घट जात। अपने पास संग्रह करोगे तो घट भी सकता है, लेकिन मान देने से क्या घट जाएगा, प्रेम देने से क्या घट जाएगा, ज्ञान देने से क्या घट जाएगा, ये सब बढ़ेंगे। इसलिए शक्ति है तुम्हारे पास, उसका सदुपयोग करो। धन है, संसार प्रकृति से मिला है, प्रकृति को लौटा दो। इसके उदाहरण में राजनाथ सिंह जी की बात कही कि उन्होंने धन दिया किसी मवई धाम में, शायद वहां पर धन दिया, तो और उनकी जब प्रशंसा की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रशंसा नहीं करिए क्योंकि ये जनता का धन था, मैंने जनता को लौटा दिया, तो इसमें मेरा क्या है, तो इसलिए मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ। ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कमीशन नहीं दिया। वही गुरुदेव कहते हैं कि जो कुछ भी तुझे प्राप्त है वो सब प्रकृति का है, तो इसे प्रकृति यानी संसार को तू लौटा दे, और तू जो है उसमें कोई कमी तो है ही नहीं। जब कमी है ही नहीं तो लौटाने में क्या परेशानी है। जो प्रकृति से मिला यानी जनता से का धन, जनता को लौटा दिया। जो हमें आके संसार में मिला, शरीर, शक्ति, धन, जो भी हमारे प्रारब्ध से हमें मिला है, उसे जितनी देर को जरूरत होता तो यूज कर, और बाकी तो समाज को लौटा दे। यही ढंग है। और गुरुदेव ने कहा ये नहीं हो पाता, क्यों? इसका कारण है अज्ञान, अविद्या। अज्ञान के कारण ही अनाथ में आत्मबुद्धि हो गई है, दुख में सुख बुद्धि हो गई है। समझ ही नहीं आता हमको सही में सुख कहाँ से लेना चाहिए। अशुचि में शुचि बुद्धि हो गई है। जो हमारी बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया है, दुख में सुख बुद्धि स्वीकार हो गई है, तो हम फिर दुख में ही
चले जाने वाले हैं। और गुरुदेव ने ये कहा कि हमारे देश के राजा लोग तैयार रहते थे, बड़े हो गए। रामायण में भी बताया, जब उन्होंने अपने कान के पास बाल देखे तो देखा कि अब मुझे मुझे अब वही गद्दी बच्चों को दे देनी, राम जी को दे देनी चाहिए और मुझे भजन में लगना चाहिए। ऐसे मनुष्य तो रूपा उन्होंने हृदय बहुत दुख लाद, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, सारा जीवन मैंने भोगों में लगा दिया और मैं अब तो मुझे भजन पे। उन्होंने बर्बस पुत्र को राज देकर वो जंगल में निकल गए ये तब करने के लिए। तो गुरुदेव ने ये तो हमारे देश की महानता थी, राजाओं की महानता थी, कोई योग के द्वारा शरीर छोड़ते थे। और गुरुदेव कहते हैं लेकिन तुम देह बनकर पैदा हुए हो, देह बन के रहोगे और देह बन के मर जाओगे। गुरुदेव का तुम में और हम में ये फर्क है कि हमारा जो आनंद है वो ना वस्तु पे डिपेंड करता है, ना व्यक्ति पे, ना परिस्थिति पे, सापेक्ष है नहीं। हम निरपेक्ष धन के आनंद के साथ रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना हमारा ना हम हमारे जो पद हैं वो सापेक्ष नहीं, हमारी जो जीवन है वो देह सापेक्ष नहीं। तो ये हमारे और तुम्हारे में फर्क है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और उस पथ में अपना अपना शक्ति एनर्जी लगाओगे तो तुम अपने में पूर्ण हो जाओगे। तुम्हें संसार की भूख नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि जो चाहिए अंतोगत्वा में सुख चाहिए, अंतोगत्वा में आनंद चाहिए, वो हमें स्वतः जब प्राप्त हो जाएगा तो हम काय को संसार की ओर देखेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्री सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय दीदी ने आज के प्रवचन पर बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति प्रदान की है और हर बिंदुओं को इन्होंने स्पर्श किया है। और श्रवण की जो विशेषता होती है तैल धारावत, वह सचमुच आदरणीय दीदी ने सुना है, इनकी ये विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे भी धन्यवाद धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। सर्वप्रथम सतगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे में इतनी क्षमता तो नहीं है जितना बढ़िया सुदर्शन दीदी बोल रहे हैं, बताते हैं, और यहाँ स्वामी जी बताते हैं। थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ कहने की। जैसे ये आज का प्रवचन कल के प्रवचन में कंटिन्यूशन में है, थोड़े से एक दो बिंदु कल वाले प्रवचन से लेंगे। जैसे सदगुरु भगवान ने बताया था कल के दिन प्रवचन में कि भगवान कृष्ण मुक्त होने की घोषणा करते हैं, पर क्या होना पड़ेगा मुक्त होने के लिए? निर्वैर होना पड़ेगा, राग द्वेष से दूर होना पड़ेगा, ये मेरा है तेरा है इससे दूर होना पड़ेगा। आप देह हो, शरीर हो, ये एक भ्रम है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और ज्ञानी कभी भी की ईर्ष्या किसी से नहीं करता, ये कल गुरु भगवान ने कहा था। और ये सत्संग का लाभ क्या है? सत्संग हमें विवेकी बनाता है। जैसे बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि जड़ है जो इंद्रियां कंट्रोल करती हैं उसको, विवेक वो है जो सत्य और असत्य का भेद करना जानता है। और ये इसलिए ये हम प्रतिदिन प्रवचन सुने और उसका अनुसरण करें कि गुरु भगवान क्या कहते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसको सुने तो हम भी विवेकी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब इस प्रवचन में, इस सत्संग में प्रतिदिन जो जुड़ने वाले लोग हैं, जुड़ने वाले साधक हैं, वो सभी विवेक की ओर चल रहे हैं। हम धीरे धीरे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और आजकल फैशन हो गया है कि लोग अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भूल कर किसी दूसरे रास्ते पे चलते हैं तो उसे कहते हैं एडवांस है।
आदमी क्या करता है, जब शराब पीता है, जुआ खेलता है और जंक फूड खाते हैं सड़कों पे खड़े होके, तो उसे कहते हैं ये एडवांस है। और हम जो सत्यता को भूलते जा रहे हैं, अपनी हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे ये बताया था गुरु भगवान ने कि परीक्षित जी को 7 दिन में शाम के काटने का पता चल गया। आज ये है, हमें भी आज पता चल जाए कि हमारी इतनी देर के बाद मृत्यु होने वाली, हम क्या करेंगे। फटाफट बैंक की कॉपियां उठाएंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, बच्चों को बुलाएंगे और ये लो इसका ये अकाउंट नंबर लिखो, ये करो वो करो। उससे परीक्षित ने ये कुछ नहीं किया। परीक्षित ने 7 दिन में भगवत कथा सुनकर अपने आप को मुक्त कर लिया, वो देह से मुक्त हो गए। और ये मुक्त होना आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने बताया है हमें कि ज्ञानी योग द्वारा अपने देह का त्याग करके मुक्त हो जाता है। हमें देह आए, हम अपने आप को देह मानकर बैठे हुए हैं, देह मानकर ही देह ही से पैदा हुए, देह में ही छोड़ेंगे शरीर को। गुरु जी कहते हैं कि मैं देह बन के पैदा हुआ, पर मैं देह नहीं हूं, मैं देह से मुक्त हो चुका हूं, मैं ब्रह्म हो चुका हूं। ऐसे ही है। और गुरु भगवान ने कितना अच्छा बताया कि भारत वर्ष हमारा देश वो है जहां कन्याओं को मान शक्ति इज्जत मान दी जाती थी और कन्याएं को देवी के रूप में पूजा जाता था। आज भी नवरात्रों के दिनों में हम कन्याओं को घर में बुलाते हैं और उनके पांव धोते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गुरु भगवान ने भी कहा कि मैं भी जब एक कोई कार्यक्रम में जहाँ स्कूल खोल रहे थे, वहां कन्याओं का पूजन किया गया, तो कन्याओं का पूजन करने के लिए गुरु भगवान ने खुद अपने हाथों से पांव गांव कन्याओं के पैर धोए, तो उनसे आशीर्वाद लिया। और वो कन्याएं भी अपने माँ बाप की ओर देखती हैं कि क्या जैसे कन्याओं को बड़ों के पैर धोना, पैर छूना वर्जित है, तो क्या वो करे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो स्वामी जी हैं, वो कर लिया। और बहुत अच्छी उदाहरण दी कि घर में आए संत का, घर में कोई आए मांगने आ जाए, भिक्षा लेने आ जाए, आपके पास कुछ हो भी ना तो कुछ ना कुछ देने की उसको कोशिश करें। कोई ये आपको देने की आदत पड़ेगी। अभी और गुरु जी बताते हैं कि आज का दिन, आज का युग क्या हो गया। आज के युग में हम अर्थ और काम में जुट गए हैं, अर्थ और काम प्रधान हो गया है। गुरु जी कहते हैं कि धन उनके पास होना चाहिए जो दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को बांट सकते हैं। आज आज का युग आ गया भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का। जनता का पैसा जनता के पास जाता ही नहीं है। ये तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा, खुद अपने शब्दों, उनके अपने शब्द हैं, कहा था कि मैं 100 रुपया देता हूं तो पब्लिक के पास 15 रुपए जाते हैं, 85 रुपए लोग खा जाते हैं बीच वाले। तो ये हालत थी देश की। कम से कम आज इसमें काफी सुधार हो चुका है और पैसा डायरेक्ट लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। गुरुमान कहते हैं कि जैसे सूर्य गर्मी के अपनी गर्मी से सागर से जल लेता है और बादल बनकर बादल बनकर पृथ्वी पर बरसात करता है। और धनी भी, एक मिनट जरा मैं बंद कर दूं उसको। हाँ जी, फोन आ रहा था। इसी तरह धनी का भी कर्तव्य है कि वो धन सिर्फ अपने लिए एकत्रित नहीं करे, धन दूसरों के लिए भी काम आ सके।
धन किसके पास होना चाहिए? जिसका दिल अमीर है, जो दूसरों को दे सकता है। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी आपने लिया प्रकृति से लिया, और उसके ऊपर हक किसका है? प्रकृति का ही हक है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जब हम आए थे क्या लेके आए थे? हम तो नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे। और ये कतरत करके करेंगे क्या? और मैं दान कहते कि दान देने का, साधुओं को दान देने का, के दान लेने का कैसा कैसा दान लेना चाहिए, वो भी भगवान बताते हैं कि जैसे आश्रम में लोग आते हैं, कोई 100 रुपया चढ़ाता है, कोई 500 रुपया चढ़ाता है, और एक व्यक्ति ने फटे हुए कपड़े 8 आने चढ़ाए, वो सबसे महत्वपूर्ण लगा गुरु जी को। गुरु जी कहते मुझे आंखों में आंसू आ गए कि ये औरत फटे हुए कपड़े ये ऐसा दे रही है, मुझे इससे नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो था, अगर ऐसा उसका नहीं लेते तो शायद उसको, उसके मन को ठोकर लगती। वो किया नहीं। कि जैसे कहते हैं बादल पानी भरकर बसते हैं, ऐसे ही अब धन अगर आपके पास हो, योग्यता आपके पास हो, तो उसको बांटिए। हम भारत में, और कहते हैं कि भारत में बहुत सारी लोगों के पास विद्याएं थी, वो नष्ट होती जा रही हैं धीरे 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 धीरे। क्यों? कि लोग एक दूसरे को आगे बताते नहीं, लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो वैसे क्या होता क्या है कि धन, विद्या, विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसको अपने पास रखने का किसी का अधिकार ही नहीं है। भगवान देते हैं तो उसको बांटो। और त्याग का महत्व गुरु जी बताते हैं। पहले पहले के पहले के राजा लोग, पहले यानी पहले के ब्राह्मण लोग राजा नहीं बनना चाहते थे। वो संपन्न हैं, लेकिन वो, उनके पास संपन्नता क्या है? उनके पास क्या है? वो अंदर से उनके पास भूख नहीं है। राजाओं के पास तो भूख है, लेकिन एक गरीब आदमी के पास भूख नहीं है। वो इसका, उसको वो समझता है कि जो जो दरिद्र आदमी है, जो अमीर आदमी है, तो किसी को देने के लायक नहीं है। जो भूखे को खाना नहीं खिला सकता, वो दरिद्र है। जो दिल का अमीर है, चाहे फकीर भी हो, वो अमीर है। और भी शायद हाँ, और भी कुछ गुरु जी ने कहा था कि एक वो व्यक्तिगत बात बता रहे थे। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि 6 वर्ष तक अपने गुरु महाराज के साथ, दादा गुरु के साथ, जिनका हम दादा गुरु कहते हैं, उनके साथ वो छाया की तरह रहे। आरती होती थी, प्रतिदिन साथ में आरती करते थे, लेकिन उनको आरती जबानी याद नहीं हो सकी। और एक दिन वो गांव में चले गए, दादा गुरु गांव में चले गए, तो वहां पे लोगों ने आरती करनी शुरू कर दी। तो गुरु जी महाराज ने, दादा गुरु जी ने इशारा किया गुरु जी की ओर कि आप पीछे। तो वो किए, तो दो दो लाइनें बोल के आगे भूल गए। तो गुरु जी की बड़ा अजीब महसूस हुआ कि ये मुझे होना चाहिए था। तो फिर उन्होंने इसको याद किया, और अगले दिन से उनको जवानी याद हुआ। ये ही नहीं है, ये बात क्या बताती है कि हमारे में भी अगर कुछ कमी हो, गुरु शिक्षा देते हैं तो उसको लें, उसको ग्रहण करें, उसको पक्का करें। आज सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब जब देश में, जब तक दुनिया में धर्म की हानि होती है, तो मैं जन्म लेता हूं और धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। इसी तरह आज के इस युग में आवश्यकता है सनातन धर्म को पुनः निर्माण करने की, जिसका निर्माण के लिए ऋतंभरा जी, हमारे गुरुदेव, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये संकेत है हमारे 24वें अवतार के आने का। ये जो बड़े बड़े अवतार आते हैं, तो ऐसे लोग जैसे हमारे सतगुरु महाराज है, ऋतंभरा जी हैं, मोदी साहब हैं,
और योगी जी हैं, इनको पहले भेजते हैं रास्ता क्लियर करने के लिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने भी सभी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जो मोक्ष मुक्त होने के लिए या सफल जीवन जीने के लिए भी जो आधार है विवेक, उस पर बल दिया है। और वस्तुतः विवेक ही वह आधार है जो सफलता देता है। और समय बहुत हो चुका है और मैं हेलो स्वामी आनंद हेलो। स्वरूप सादर हाँ हाँ, निवेदन करता सुनीता जी, हूँ हाँ, कि मेरा भी तो टर्न था। कोई बात नहीं। हाँ, समय लीजिए 5 बहुत हो मिनट। चुका है। 5 मिनट आप भी लीजिए। हाँ अच्छा, जी। ठीक है। तो आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुनीता रानी जी से सादर निवेदन है कि वे भी संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा हृदय से नमन। आज गुरुदेव भगवान ने बहुत से सुंदर एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के दिए अपने प्रवचन में, और उन प्रवचन श्रृंखला में उन्होंने ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त करें इस विषय में एक श्लोक के माध्यम से हमें समझाया है। और वह श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है। प्रवचन में जो श्लोक है उसको मैं पढ़ रही हूँ। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। गुरुदेव भगवान जी ने समझाया है कि जिसके पास आत्म साम्राज्य है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो कामना ममता और अहमता से रहित है, जिसका आनंद पद सापेक्ष ना हो, धन सापेक्ष ना हो, देह सापेक्ष ना हो, वह ही सर्वथा निरपेक्ष हो जाएगा और ब्रह्म हो जाएगा और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेगा। ये गुरुदेव भगवान ने बताया है। और जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त साधक है, वो दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। इस शरीर के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है वह संसार के लिए होती है। मोस्टली हर प्रवचन में एक ही बात पर गुरुदेव हमें समझाते हैं कि हमें अहमता, ममता, आसक्ति की ओर से दृष्टि हटाकर चेतन सत्ता जो सबका आधार है उसकी ओर अपनी दृष्टि को टिकाना होगा और दृढ़ता पूर्वक इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अर्थात सत मीन्स शाश्वत सत्य, चित मीन्स चेतन और आनंद स्वरूप हूं। ऐसा अनुभव करने के लिए हमको निष्काम, निष्प्रिय और निर्हम रूप से जीवन जीना होगा, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस संदर्भ में मैं भजन की कुछ पंक्ति आपके सामने रखूंगी। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अज निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने
बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी हैं और सचमुच सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। जैसा कि वरिष्ठ गुरु भाई जी ने कहा है कि जो इस मार्ग में लगे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, उनमें तो निखार आ ही जाता है। और आज आपकी वाणी से यह झलक रहा है कि आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और मैं अब पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के इस सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। धन्यवाद। पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस 2 शब्द कहकर मैं आगे विश्राम दे दूंगा। 2 शब्दों पर आप चिंतन करके रखना। अविद्या और अज्ञान में क्या भेद है, अविद्या क्या है और अज्ञान क्या है, किस तरह इसको दोनों को में कोई भेद जरूर होगा जो शब्द बने हैं। तो जो मेरी समझ में आया तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर आप भी अभी इसके ऊपर स्वामी जी बता दीजिए, अभी हम लोग भूल ही जाएंगे। ये बता नहीं दीजिए बोलोगे प्लीज। कल, मैं भूलने नहीं दूंगा तुम, ये मेरी अच्छा, ठीक जिम्मेदारी है, है, मैं भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अज्ञान अब और बताइए। अविद्या, दोनों ठीक को, है, दोनों पर चिंतन करके देखना कि ठीक है, अविद्या का क्या अभिप्राय है और अज्ञान का क्या अभिप्राय है। क्योंकि जब ठीक, शब्द ठीक, हैं ठीक। हमारे पास, तो शब्दों को हाँ, भी उसकी गहराई में उतरने की जरूरत पड़ती है। तक बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। जानेंगे, शब्द तो देख लिए, लेकिन शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है। जी, तो क्योंकि समय बहुत हो गया, इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना करके ठीक, ठीक, यहीं ठीक। पर विश्राम की कल्पना करता हूँ। ओ ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की माँ की जय। जय। जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद जय, की जय। नमो जय। सारे नारायण। मिलकर बोलो और नमो ऑन नारायण, नमो वीडियो नारायण। ऑन करके बोलिए, वीडियो ऑन करके पता लगे कौन कौन है, सचमुच कौन है यहाँ पे। धन्यवाद। नमो हाँ, नारायण, नमो नारायण। आनंद आ गया। नमो आनंद आ गया। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। के साथ हाँ, आज के सुभाष जी जुड़े हुए हैं आज, कार्यक्रम संतोष जी विश्राम देते हैं। जुड़े हैं। बहुत अच्छा है। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। कुछ हजार लोग छोड़ के पढ़ते